एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो हर कोई जानता ही है, पर क्या आपने मिलेवा मैरिक ये नाम सुना है? आई डोंट थिंक सुना होगा, पर मिलेवा मैरिक आइंस्टाइन की वाइफ थी और शायद आइंस्टाइन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट। और आइंस्टाइन एक बार फेल भी हुए थे या नहीं, वीडियो का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट लास्ट में होने वाला है, तो जरूर पूरी वीडियो देखना। एंड लेट्स स्टार्ट। 1881 और आइंस्टाइन अब लगभग 2.5 साल के हो गए थे। एंड सम पीपल से इसी टाइम आइंस्टाइन को एक कार गिफ्ट में मिली थी, जिसको देखकर आइंस्टाइन ने कहा, बट वेयर आर द व्हील्स, मतलब इसके पहिए कहाँ हैं? और उनसे पूछा, तुम अभी तक चुप क्यों थे? तो ही सेड, क्योंकि अभी तक सब सही था। पर ये फैक्ट प्रूव्ड नहीं है। मतलब कोई कहता है उन्होंने सबसे पहले 4 या 5 साल में बोलना शुरू किया था, बट कंसिडरिंग ही वॉज अ जीनियस, उन्हें 4-5 महीने में ही बोलना शुरू कर देना चाहिए था। 1891 और आइंस्टाइन अब 12 साल के हो चुके थे। ये तो आपने सुना ही होगा कि आइंस्टाइन फेल्ड इन मैथ्स, बट रियली डिड ही? नो, रेदर ऑन द कॉन्ट्रेरी एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ जीनियस। वो मैथ्स में अपने सभी दोस्तों से 10 कदम आगे थे। 12 साल की एज में जब मैं शक्तिमान देखता था, उन्होंने खुद को एल्जेब्रा और यूक्लिडियन ज्योमेट्री सिखा ली थी, और यहाँ तक कि आइंस्टाइन ने पाइथागोरस थ्योरम पर अपना खुद का प्रूफ भी दिया था। एल्बर्ट के फैमिली ट्यूटर मैक्स टेलमर्ड भी आइंस्टाइन को नहीं पढ़ा पा रहे थे। मतलब ही वॉज सो जीनियस। उन्होंने 13 साल की एज में फिलॉसफी, तो 14 साल में उन्होंने इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस पर महारत हासिल कर ली थी। 1894 और अब आइंस्टाइन 15 साल के हो गए थे। इस साल आइंस्टाइन ने एक पॉलीटेक्निक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दिया, बट ही फेल्ड। हाँ, जीनियस आइंस्टाइन फेल्ड, पर ऐसा नहीं है ही वॉज वीक इन स्टडीज। आइंस्टाइन एक्चुअली मैथ्स में नहीं, बॉटनी, जियोलॉजी और लैंग्वेज में फेल हुए थे। मतलब नहीं था पसंद तो यार नहीं था ना, अब बच्चे की क्या जान लोगे। मतलब हम लोगों को भी उस एज में शक्तिमान, डोरेमोन, इन सब के अलावा क्या आता था। खैर, इसे एक्सक्यूज समझकर ये मत कहना कि आइंस्टाइन भी तो फेल हुआ था, हम भी हो सकते हैं, बिकॉज आइंस्टाइन ने इवन टफर सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथ्स और साइंस में आग लगा दी थी। इवेंचुअली आइंस्टाइन का एडमिशन भी हो ही गया था। अब अगेन 100% कंफर्म तो ये भी नहीं है, बट आइंस्टाइन को एक टाइम पर थोड़ा घमंड सा होने लगा था। और फर्स्ट डे जब आइंस्टाइन अपनी यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ के प्रोफेसर ने उनसे एक सवाल पूछा जिसका आंसर वो नहीं बता पाए, पर एक 20 साल की लेडी जिनका की नाम था मिलेवा मैरिक, उन्होंने दे दिया। और इसी इंसिडेंट के बाद से आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिक साथ रहने लगे। वो दोनों साथ में फिजिक्स सॉल्व करते थे, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मैरिक आइंस्टाइन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट थी, पर मतलब प्रूफ है नहीं इस बात का कुछ। हाँ, बट ये सच है कि मिलेवा मैरिक भी काफी इंटेलिजेंट थी और वो भी बहुत कुछ अचीव करना चाहती थी, बट बिकॉज ऑफ आइंस्टाइन वो ऐसा नहीं कर पाई। मिलेवा मैरिक आइंस्टाइन की वाइफ थी, और इसके बाद भी आइंस्टाइन अपनी कजन से अट्रैक्ट हो गए थे, और हेंस आइंस्टाइन और मैरिक का डाइवोर्स हो गया। मिलेवा मैरिक इवन वेंट इनटू डिप्रेशन, जहां एक तरफ आइंस्टाइन का कैरियर बस ऊपर जा रहा था, मिलेवा मैरिक wasn't able to do anything। सो ये जान लो कि हर इंसान जैसा दिखता है जरूरी नहीं वैसा ही हो। सो डोंट फॉलो एनीवन, जस्ट लर्न फ्रॉम देम। ईयर 1905 और आइंस्टाइन ने एक के बाद एक 4 रिसर्च पेपर्स निकाले, और ये उनका गोल्डन ईयर था। ऑल्दो उन्हें नोबेल प्राइज 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से मिला, जबकि उनकी सबसे फेमस थ्योरी थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E=2 mc²। इसे सबसे इजी वे में समझो, E मतलब एनर्जी, और जब किसी पार्टिकल की स्पीड लाइट के इक्वल होने लगती है तो वो एनर्जी में बदल जाता है। इसे दूसरे तरीके से भी समझ लो। मान लो स्पीड ऑफ लाइट एक ट्रेन है जो कि चल रही है, और आप उसके बगल में चलने वाली दूसरी ट्रेन हो। अब जैसे ही आपकी स्पीड फर्स्ट ट्रेन यानी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाएगी, आप उससे आगे निकलने लगोगे, मतलब आप फ्यूचर में जाने लगोगे। बट सिंस उस स्पीड पर एक पार्टिकल अकॉर्डिंग टू E=2 mc² एनर्जी में बदल जाता है, इट्स नॉट पॉसिबल। अब बात करते हैं आइंस्टाइन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातों के बारे में, एंड दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वीडियो। आइंस्टाइन अपनी कजन और वाइफ एल्सा को लिखते हैं, गॉट अवे विदाउट वियरिंग सॉक्स। एल्बर्ट कहते हैं उन्हें सॉक्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, बिकॉज उनकी सबसे लंबी उंगली की वजह से वो फट जाते थे, तो उन्होंने सॉक्स को पहनना ही छोड़ दिया। और आइंस्टाइन को स्मोकिंग बहुत पसंद थी, मतलब इतनी कि वो अपने सिगार को कभी भी अपने से दूर नहीं होने देते थे। जिनका IQ हाई होता
होता है, नॉर्मली उनकी मेमोरी भी शार्प होती है। मतलब IQ एंड क्रिएटिविटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। आइंस्टाइन बेशक बहुत क्रिएटिव हो, मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्रिएटिविटी का एक एग्जाम्पल है, वो उसका एक बेंचमार्क है, बट आइंस्टाइन की मेमोरी बहुत वीक थी, मतलब उन्हें कुछ याद नहीं रहता था। इस पर कई स्टोरीज हैं। एक बार की बात है, आइंस्टाइन ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, पर उनकी टिकट शायद कहीं गुम हो गई थी, मतलब वो उन्हें मिल नहीं रही थी। तो वो अपनी टिकट को ढूंढने लगे। उसी टाइम टिकट कलेक्टर आते हैं और उनसे कहते हैं कि टिकट दिखाइए, पर आइंस्टाइन अब भी टिकट ढूंढ नहीं पा रहे थे। तो क्योंकि टिकट कलेक्टर उन्हें जानते थे, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, आपसे कोई भी टिकट नहीं मांगेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने टिकट जरूर ली होगी। और ऐसा कहकर वो आगे चले गए, पर आइंस्टाइन फिर भी टिकट ढूंढने में ही लगे रहे। तो टिकट कलेक्टर ने वापस आकर कहा, आप चिंता मत करो, आपसे कोई भी टिकट नहीं मांगेगा। तो आइंस्टाइन ने इसके जवाब में कहा, वो तो ठीक है, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे जाना कहाँ है। आइंस्टाइन इवन नंबर्स भी याद नहीं रख पाते थे, क्योंकि वो मानते थे नंबर्स तो डायरेक्टरी में मिल ही जाएंगे, तो याद करने की जरूरत क्या है। 1952 और आइंस्टाइन को इजराइल का प्रेसिडेंट बनने का ऑफर भी आया था, बट सिंस आइंस्टाइन को साइंस ज्यादा पसंद थी, उन्होंने इस ऑफर को मना कर दिया। इवन आइंस्टाइन वॉज नॉट परफेक्ट, मतलब एटलीस्ट अपनी वाइफ के लिए तो नहीं थे। मिलेवा मैरिक और एल्बर्ट आइंस्टाइन के डिवोर्स का एक रीजन ये भी था कि आइंस्टाइन की डिमांड्स ही कुछ ऐसी थी। उन्होंने मैरी के लिए एक पूरी लिस्ट बनाई थी, जिसे मैरी को पूरा करना ही होता था। आपने ये कोट तो पक्का सुना होगा, एवरीवन इज अ जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। ऐसे कई कोट्स हैं जो आइंस्टाइन ने एक्चुअल में कभी नहीं कहे, पर आपको जरूर अभी तक बताया होगा कि ये आइंस्टाइन ने ही कहे थे। अमेरिका आइंस्टाइन को एक टाइम पर रशिया का स्पाई जासूस मानता था, और इसीलिए कई सालों तक यूएसए आइंस्टाइन की जासूसी करते रहा। आखिर में अप्रैल 18, 1955 में आइंस्टाइन की ब्लड वेसल फट गई थी, पर वो नहीं चाहते थे वो आर्टिफिशियल लाइफ जिए, और इसलिए आइंस्टाइन ने ऑपरेशन से मना कर दिया। इसके बाद आइंस्टाइन के ब्रेन को रिसर्च के लिए चोरी कर लिया गया था, बट ऐसा कुछ खास उस रिसर्च में मिला नहीं। हाँ, मतलब बाकियों से थोड़े ज्यादा फॉल्स थे और एक दो चीजें और थी, बट कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं मिला। नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट माय फेवरेट स्वामी विवेकानंद। सो बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। और बताओ, व्हाट डू यू थिंक, कौन ज्यादा मिस्टीरियस था, आइंस्टाइन या फिर टेस्ला? कमेंट करके जरूर बताना।